हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द ऐसे शब्द हैं, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाता है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। अब ये तत्सम और तद्भव शब्द क्या हैं, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तत्सम, देखिए तत्सम शब्द है जो, ये तत्सम वर्ड दो शब्दों से, तत् प्लस सम, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है समान, तत्सम उसके समान। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं। साथ में लिखेंगे, आप कॉपी पेन आपने लिया ही होगा। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों मतलब जैसे के जैसे ही, ज्यों के त्यों ही प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। उन्हें तत्सम, उसके समान, तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत भाषा के ही शब्द होंगे। कई बार आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, उसमें 3-4 आपको वर्ड दिए जाते हैं, 3-4 शब्द दिए जाते हैं कि इसमें से तत्सम या तद्भव शब्द चुनो। जब आपको पता नहीं होगा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तो आप उसमें से अपना आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो तत्सम क्या हो गए? जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो वैसे के वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। दधी, दधी, अब इसका मीनिंग मैं उस साइड बताऊंगी जब तद्भव करेंगे। दधी, दधी शब्द हम कई बार देख लेते हैं क्या आता है। घृत, चंद्रिका, आम्र, अश्व, ऐसे हम कई सारे शब्द देखते हैं जो इस तरह से लिखे होते हैं, और ये क्या होते हैं? तत्सम, संस्कृत के शब्द होते हैं। इसके अलावा अग्नि, तृण, है ना। तो ये कौन से शब्द हैं? संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में वैसे के वैसे ही प्रयोग कर दिए जाते हैं, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। दूसरी साइड आते हैं, दूसरी तरफ है तद्भव शब्द। तद्भव, तद्भव शब्द क्या होते हैं? लिखिए, वे शब्द जो, अब तद्भव शब्द वे शब्द होंगे जो होते तो किसके हैं? संस्कृत भाषा के ही हैं, लेकिन जब हम उन्हें लिखते हैं तो उनका हिंदी रूप लिखते हैं, वो हिंदी में बदल जाते हैं। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के ही होते हैं, किंतु हिंदी में उनका रूप बदल दिया जाता है। ओके, होते वो संस्कृत के ही हैं, लेकिन जब हम उन्हें हिंदी में लिखेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। वो कौन से होंगे? तद्भव। अब देखिए, यहाँ दधी लिखा था, अगर दधी ऑप्शन में आएगा तत्सम। दधी किसे बोलते हैं? दही को। अगर दही लिखा है, तद्भव। दूसरी साइड घृत, घृत क्या होता है? घी। नेक्स्ट चंद्रिका, चांदनी। अब ये इन शब्दों के, तत्सम शब्दों के तद्भव रूप, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इस कोई भी आपको शब्द दिया जाता है कि इसका तद्भव रूप लिखना है, तो आपको इसका मीनिंग, आम्र आम,
आम्र क्या होता है? सॉरी, आम। आम। अश्व, घोड़ा। अश्व क्या होता है? घोड़ा। अग्नि, आग। अग्नि क्या होगा? आग। और क्या लिखा था? तृण। तृण क्या होता है? तिनका। तिनका। तो ये शब्द जो आपको बताया तत्सम भी है और तद्भव भी। तत्सम संस्कृत के ऐसे ही शब्द होते हैं और तद्भव उनका हिंदी में रूप बदल जाता है। तो ये क्या थे? तत्सम और तद्भव। अब आपको कुछ और मैं तत्सम शब्द बता रही हूँ, आपने नोट कर लेने हैं कि इनका तद्भव रूप भी क्या है और तत्सम भी क्या है। देखिए, तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव। ओके, तत्सम शब्द में लिखिए कृषक, कृषक। ओष्ठ, ओष्ठ, कृषक। कच्छप, कच्छप। उपालंब, उपालंब, उपालंब। उसके बाद है अध्य, अध्य, अध्य। कुंभकार, कुंभकार। अब ये क्या है? तत्सम शब्द। इनका तद्भव रूप क्या होगा? देखिए, इनका तद्भव रूप लिखना है तो कौन सा होगा? अब सबसे पहले कृषक। कृषक क्या होता है? किसान। कृषक का तद्भव रूप किसान। ओष्ठ, होंठ। कच्छप, कच्छप किसे बोलते हैं? कछुआ, क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड है। संस्कृत के शब्दों को, ये जो संस्कृत में शब्द लिखे होंगे उन्हें तत्सम बोलेंगे। जब हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है कच्छप। कच्छप किसे बोलते हैं? कछुए को। कच्छप तत्सम और तद्भव क्या हो गया? कछुआ। उपालंब, उपालंब तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? उल्हाना, उल्हाना। अध्य, अध्य बोलते हैं आज को। अध्य मीनिंग आज। अध्य तत्सम और तद्भव क्या हो गया? आज। और कुंभकार, कुम्हार, कुम्हार। ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द थे। आपने इसके साथ अपनी और प्रैक्टिस भी करनी है। तत्सम और तद्भव शब्दों के और एग्जाम्पल लिखने हैं, सो दैट जब कोई एग्जाम में आपको कोई ऐसा शब्द आ जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप उसको आसानी से कर सकें। ओके, तो ये थी तत्सम और तद्भव की शब्द की आपकी वीडियो। इससे पहले हम अलंकार कर चुके हैं। 10th सीबीएसई बोर्ड आपको बताया था कि उसके जो 4 टॉपिक थे, वाच्य हमने किए हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद किए और उसके साथ अलंकार किए। उसका एक टॉपिक बचा हुआ है पद परिचय, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप चैनल को देखते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।